हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जैसे कि इससे पहले की जो वीडियो थी हमने जो बनाई थी क्लास 12 बिजनेस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और बाकी चैप्टर रह गए थे, अब वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में वो सारे टॉपिक कवर कर दूं। ये टॉपिक ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग है और ये टॉपिक अलग है। ठीक है, तो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको डीपली पढ़ने होते हैं। इस टॉपिक की वजह से होता है क्या है कि जब आप इसको रीड कर लोगे तो आप इसकी केस स्टडी आराम से कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होंगे और आपके जो केस स्टडी के लिए जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग होते हैं। तो दोनों ही चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब ये मत सोचना कि अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए तो इट मीन्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गए। नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग है बेटा, वो भी आपको मिल जाएंगे अभी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, आपके केस स्टडीज और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है धीरे धीरे। वेबसाइट का बेटा लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, वहां से आप जा सकते हो, वहां पे आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की सारी चीजें मिल जाएगी। क्लास 11, 12 कॉलेज के भी आपको चीजें मिल जाएगी धीरे धीरे। अभी मैंने बनाना शुरू किया है और धीरे धीरे वो सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे भी आप सबके सब देख लेना। वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है commerce ठीक है, नाम क्या है? commerce-classroom.xyz। ठीक है, पेन मेरे को मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, पेन अभी मेरे को मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखा देता। खैर, आपको लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। हमारा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए भैया, क्योंकि पहला चैप्टर है ये हमारा। तो जरा देखें तो भाई क्या क्या रह गया है। अच्छा, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका व्यावसायिक वातावरण हो गया बेटा, आपका संगठन हो गया आपका, ठीक है जी, और नियुक्तिकरण हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, वैसे तो खैर वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, मैं एक काम करता हूँ इसके 2 पार्ट कर देता हूँ इस वीडियो के। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो पहला चैप्टर है हमारा आपका प्रबंध की प्रकृति और महत्व। तो जरा देखते हैं भाई इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, डेफिनेशन की अभी मैं बात नहीं करने वाला, डेफिनेशन से फिर आती रहेगी। तो भाई एक केस स्टडी जो बन सकती है ना, वो बन सकती है एक तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर। डैम श्योर बेटा, इसके ऊपर आपकी एक केस स्टडी बन सकती है। तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। और अलग से भी क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है आपका 3 से 4 नंबर में, जैसे भी होगा ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रबंध की विशेषता, भाई ये इकलौता ऐसा चैप्टर कह लो आप जिसकी विशेषताओं को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इसकी केस स्टडी आराम से बन सकती है। कोई भी केस स्टडी उठा के दे देंगे, बोल देंगे भैया इसमें कुछ विशेषताएं हैं, भैया पहचानो। ठीक है, तो ये सारी चीजें है, करीबन 7 पॉइंट है, भाई 7 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, प्रबंध के उद्देश्य, बिल्कुल भाई इस चैप्टर में ना आपको बहुत सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं, क्योंकि इसकी भी केस स्टडी आपको आराम से देखने को मिल जाती है। कोई भी केस स्टडी दे देंगे, कोई भी 3 MBA ग्रेजुएट दे देंगे आपको, मतलब ग्रेजुएट करने के बाद MBA होता है। देन उसके बाद वो बोलेंगे कि भैया वो कोई ना कोई काम खोलना चाहते हैं, कोई पहाड़ी इलाके में, कोई इसी इलाके में, कोई उसी इलाके में, और फिर कहेंगे कि भैया वो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे वहां पे उस टाइम पे, मतलब लाइक एम्प्लॉयमेंट देना है ना, इस तरीके का। तो आपको संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी बन जाती है। आई होप आपको एक क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भाई इनको ना अच्छे से रीड कर लेना। अब बात होती क्या होती है, जब केस स्टडी आती है तो ऐसा तो है नहीं कि पहले से पढ़ी हुई केस स्टडी आ जाएगी जो आपने पहले से पढ़ रखी है। केस स्टडी अपने आप एक नई केस स्टडी बन के वो बना के दे देते हैं। उनको टाइम कितना लगना है, नाम चेंज करना होता है, थोड़ी सी स्टोरी चेंज करनी होती है। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है ना बेटा, अगर ये सारी चीजें डीपली पढ़ रखी है, ये क्या चीज है, तो बेटा आप आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, महत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, इसको हटा देते हैं महत्व को। ठीक है, प्रबंध विज्ञान के रूप में देखो यार, इसकी केस स्टडी तो खैर नहीं, बट हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। प्रबंध विज्ञान के रूप में, कला के रूप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट विज्ञान के रूप में और आपका पेशे के रूप में ये हो सकता है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो पेशा और आपका हो गया विज्ञान। ठीक है,
ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। प्रबंध के स्तर के ऊपर आपकी केस स्टडी चांसेस कम है, बट फिर भी आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रबंध के स्तर को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपने पहले से ही चैप्टर बहुत क्लियर कर रखे हैं, आपने याद कर रखे हैं, तो हाँ फिर इस तरह को कर लेना। अगर जल्दी में हो तो भाई मत करना। ठीक है, इसी केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होगी भाई, केस स्टडी में कुछ काम हम बता देंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप से, और बोलेंगे भैया बताओ कौन से स्तर का यहाँ पे काम है, तो ये सारी चीजें। कार्य वार्य छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कार्य को करना भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ समन्वय भाई साहब, कोऑर्डिनेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, बट फिर भी मैं इसको इग्नोर करने की सलाह दूंगा आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको इग्नोर कर दो, मतलब इसकी विशेषताएं समथिंग ये सब इग्नोर कर दो। बट हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड का समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपको रटना है भाई, पूरी अच्छे से इसको याद कर लेना, लिख कर भाई, लिख कर याद करना है आपको, ध्यान रखना, लिख कर याद करना भाई। देन उसके बाद फिर एक ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, रीड करना हो तो कर लेना, छोड़ना हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट अगर फिर भी कहूंगा टाइम होगा तो रीड करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो आएगी, अभी जो रहने देंगे उसे, और साथ में मैं आपको क्वेश्चन लिख के भी दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लो। सभी बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, अच्छा लगता है भाई आप मेरे को व्हाट्सअप करते हो, कि एक थोड़ा अपनापन सा लगता है कि हाँ भाई बच्चों भी, जो बच्चे हैं वो बात करने की उनकी इच्छा होती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई आप सभी मैसेज करते हो। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैसेज करे ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बेझिझक आप मुझे अपने क्वेश्चंस बताओ, क्या दिक्कत है। वीडियो नहीं आ रही मैं मानता हूँ, कई बच्चों ने शिकायत भी करी है, तो उन्हीं के लिए देखो बच्चों, आपने मैसेज किया है ना, मैं बी फ्रैंक में आपको सच बता रहा हूँ, आपने मेरे को मैसेज किया है इतनी बार, इसीलिए ये वीडियो बन रही है, नहीं तो शायद मैं यूट्यूब चैनल कब का छोड़ भी देता। आप मुझे बार बार फोर्स करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को मतलब मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं आ जाता हूँ। नहीं तो मेरे पास कोचिंग का ही काम इतना होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने का, मेरे पास कोचिंग का काम इतना होता है, बट आपका प्यार है जो मुझे यहाँ पे ले आता है बार बार। ठीक है बेटा, तो ये वाला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, साथ में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और आपके केस स्टडी वाले टॉपिक बेटा वो अलग। तो अभी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं फर्स्ट चैप्टर के, ध्यान रखना। तो फर्स्ट चैप्टर के बेटा जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, जिसको मैंने कहा है छोड़ सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, छोड़ देना, अगर टाइम हो तो पढ़ना, नहीं तो उनको छोड़ देना, जो मैंने आपको बताया पहले से। प्रबंध के सिद्धांत की बात करते हैं तो कई बच्चों ने प्रबंध के सिद्धांत के ऊपर अपनी फाइल भी बनाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी उसमें। गड़बड़ मतलब कि लिखा है सिद्धांत बट अंदर सिद्धांत ही नहीं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने खामखा की चीजें दे रखी है। फिर कहते सर वाइवा होगा तो मैम क्या कहेगी। बेटा मैम तो आपकी फाइल देखिए आपको फेंक देगी, कहेगी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, सिद्धांत लिख के बेटा आप सिद्धांत नहीं लिखते। दूसरी देखो भाई, कोई भी चीज इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, महत्व एक बार को इम्पोर्टेंट लगता है बट होता नहीं इम्पोर्टेंट, बस सिर्फ हमें बस लगता है बस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आ जाती है बेटा इसके जो सिद्धांत हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि भाई हेनरी फ्योल जो है ये दाढ़ी मूंछ वाला आदमी, इसकी 14 सिद्धांत है भाई। अब 14 सिद्धांत में मैं आपको बताता हूँ, एक दो ही एक ऐसा सिद्धांत हो सकता है जो इम्पोर्टेंट ना हो, बाकी ऑलमोस्ट सभी सिद्धांत इसके इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स वो क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि आप 14 के 14 सिद्धांत सारे करो। ठीक है, फिर भी अगर कोई सिद्धांत अगर आपको छोड़ना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको छोड़ना होगा, जो आप छोड़ सकते हो, यू कैन से। ठीक है, तो वो आप छोड़ सकते हो।
देखो आदेश की एकता इंपॉर्टेंट है, आप निर्देश की एकता को छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वाला आप छोड़ सकते हो। और हाँ एक चीज ये डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार मैंने केस स्टडी में देखा था इसको, वहां पर मेरे को इतना पता चल गया था कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया ना, ये डिसिप्लिन अगर आपका आ गया तो आधे बच्चे छोड़ देंगे इसको, इस टॉपिक को, क्योंकि बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो जो आपने पढ़ाई नहीं, जो आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आप इसको करोगे कैसे। तो डिसिप्लिन आपका ऐसा हो गया है सैनिटाइजर जैसा कि कोरोना वायरस से पहले तो कोई जानता नहीं था, जैसी वायरस आया वैसे ही हीरो बन गया। तो ये कुछ ऐसा है, इसके आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर आ गया तो आपका आंसर गलत करके जाएगा, ठीक है। तो आप अपने रिस्क के ऊपर इसको छोड़ना चाहते हो तो, बट आप निर्देश की एकता को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है निर्देश की एकता, बट अभी के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। इसके 2-3 केस स्टडी तो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है, जहां पर नॉर्मली एक कोई सुपरवाइजर नहीं होगा, कोई उच्च प्रबंधक कोई होगा जिसको कहा गया होगा कि भैया उसका कोई रिलेटिव कोई सामान देता है लेकिन वो फिर भी वहां से नहीं खरीदता करके, ठीक है। ऐसे कुछ इसका केस स्टडी बन सकता है, ठीक है। कर्मचारी का पारिश्रमिक अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक, बट रीड करने में जाता भी क्या है भाई, ठीक है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण नोट सो इम्पोर्टेंट, भैया इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये है 2 लाइनें हैं, तो पढ़ने में जाता क्या है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ना लेकिन याद मत करना, ठीक है, याद मत करना, पढ़ लेना भले, ठीक है। सोपान श्रृंखला हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऑर्डर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट अगेन हाँ भाई केस स्टडी आ गई तो बेटा आपकी बैंड बजा के जाएगी, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ देंगे। और फिर मतलब ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है आपने छोड़ दिया, लेकिन अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो आपकी बैंड बजा देगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर आप तुक्का मार देते हो, बट ये कुछ ऐसी चीज होती है जिस पर आप तुक्का भी नहीं मार सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये बाई चांस आ गया ना तो आपकी बैंड बजा देगा। अब देखो जैसे अगर मैंने आपको कहा था निर्देश की एकता छोड़ दो, क्यों, क्योंकि अगर बाई चांस आ भी गया ना तो आप इसमें तुक्का मार दोगे आराम से, क्यों, क्योंकि आपको आदेश की एकता का पता था, ठीक है। अच्छा जी, और हम सब इक्विटी ना भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, देखना ही मत। कर्मचारी का स्थायित्व ना भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहल क्षमता हाँ इंपॉर्टेंट है आपका। सहयोग की भावना नहीं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, बता दी मैंने आपको। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने आपको साफ साफ बताया, वो पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके चलो भाई वापस आ जाते हैं सिद्धांत और पद्धतियों के ऊपर। तो हमारे जो क्या कहते हैं टेलर जी है, फ्रेडरिक विस्लो टेलर, ये बड़े क्यूट से है बहुत, देखो कितने मासूम से हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बच्चों को टेंशन दे दी भाई अपने सिद्धांत दी इन्होंने भाई, पढ़ने हमें पड़ते हैं, एग्जाम की तैयारी हमें करनी पड़ती है। खैर अगर हम बात करें विशेषता इनको हटाओ, इन सबको हटाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करना बस बेटा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, रीड करना हो तो एक बार रीड कर लेना और छोड़ देना बस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस एक ही पॉइंट है, वो है क्रियात्मक फॉर्मेशन, बस। मेरे अकॉर्डिंग वैज्ञानिक की अगर हम बात करें वैज्ञानिक सिद्धांत की, तो क्रियात्मक फॉर्मेशिप इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंप्लीफिकेशन एक बार को इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। मोशन गति अध्ययन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, नहीं बेटा, और बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ रीड जरूर कर लेना लेकिन एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब है, सुनो जो मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है और रीड कर लेना, जब मैं ये बात बोल देता हूँ रीड कर लेना, इसका मतलब होता है कि आपको याद नहीं करना, बस एक बार नजर मार के आगे बढ़ो, ठीक है। और जब मैंने साफ साफ बोल दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मतलब उसको छोड़ दो। फिर से सुनो, अगर मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट रीड कर लेना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको याद नहीं करना बस। और जहां मैंने बोल दिया नॉट सो इम्पोर्टेंट और आगे बढ़ो, तो भैया इसको देखना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस हो गया चैप्टर कंप्लीट और कुछ है ही नहीं इसके अंदर,
ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, सेकंड चैप्टर भी हो गया आपका। अगर हम बात करते हैं आगे, अभी सेकंड चैप्टर हुआ था, कौन सा हुआ था? अच्छा, वैसे वातावरण गया। ओके, सॉरी, व्यवसायिक वातावरण आपका थर्ड चैप्टर। भाई बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा ये आपका, व्यवसायिक वातावरण। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ये कहानी। व्यवसायिक वातावरण का महत्व इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वातावरण की अगर हम बात करें तो वातावरण इन्होंने टोटल बेटा दे रखी है आपको 5, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, टोटल दे रखी है बेटा 5। ठीक है, जिसमें से आपका राजनीतिक इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आर्थिक एक बार को इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक पांचवा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक पहला हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। बाकी सामाजिक तकनीकी वातावरण फिर भी एक बार, सामाजिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपका सोशल एनवायरनमेंट है। बट फिर भी कहूंगा सारे ही पढ़ने हैं, क्योंकि बाई चांस अगर कोई 2 वातावरण आ गए और कहा कि भाई इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए तो फंस जाओगे। ठीक है, तो रीड सारे करने हैं आपको, 1 से 5, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है देखो कि इसकी घटक और प्रभाव। ठीक है, ये सारी चीजें जो आ जाती है ना, घटक और प्रभाव बताइए, वो सभी क्या है भाई? कुछ नहीं करना कि 2-3 पॉइंट याद कर लो और सभी में वही टेप देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2-3 पॉइंट याद कर लो सभी के, सॉरी मतलब कि कोई ऐसे पॉइंट याद कर लो जो सभी में यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, बिना सोचे समझे वो टेप देना उसका वहां पे। ठीक, अच्छा जी, अब बात ये देखो, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया कि भाई आपको ये सारे पॉइंट जो एनवायरनमेंट है वो सारे पढ़ने हैं। एक नया जो पॉइंट आया ना, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण का, क्योंकि ये अभी हुआ भी है और रिसेंटली हुआ है। एक तरह से रिसेंटली मतलब कह लो, मुंह से निकल गया तो, लेकिन ये पॉइंट ना ऐसा है जो आप रियल लाइफ में आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने हुआ ही है। तो अगर टीचर का मन हुआ मजे लेने का तो वो आपको ये क्वेश्चन पकड़ा देगा। ठीक है, तो विमुद्रीकरण का भैया टॉपिक जरूर रीड करके जाना, जरूर रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और क्या है, देखो यार, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया नहीं है, एग्जाम में आया है, कई बार आया है एग्जाम में। बट मैं इस क्वेश्चन को ना इसलिए बच्चों को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है यार, ये बहुत प्यारा टॉपिक है पढ़ने के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, पढ़ना है और याद भी करना है। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला कर सकते हो, ये अभी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है सरकार हमारी, तो ये आपका रिसेंट टॉपिक हो सकता है, तो बेटा ये भी आपको रीड करना है। बात समझ में आ गई? भारत में निजीकरण का उद्योग एवं व्यवसाय पर प्रभाव। ठीक, अच्छा जी, बस खत्म हो गया हमारा ये थर्ड चैप्टर। नियोजन देखो भाई, नियोजन तो हमने कर ही लिया था, तो नियोजन हटाते हैं। ठीक है, नियोजन को हटाते हैं हम, और हमारा है टॉपिक ऑफ संगठन। आप देखो एक काम करते हैं भाई, टाइम ज़्यादा हो गया है वीडियो का। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपका जो 5वां, 6ठा और 7वां ये जो चैप्टर है ना, इसको अलग वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, अभी वीडियो आ जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। जब तक ये वीडियो कंप्लीट करोगे ना, तब तक वो वाली वीडियो भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और अगर कोई सजेशन है तो दे दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप पढ़ाना छोड़ दो, बहुत गंदा पढ़ाते हो। बेटा वो सजेशन नहीं हुआ। अगर कोई चीज़ अगर ख़राब लगती है तो वो बताओ कि ये चीज़ ख़राब लगी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, बट इस तरह से कमेंट करने का मतलब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं चलने लगा तो मान के चलो कि अगर आप मेरे पास पढ़ते, अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर में आते और अगर आप इस तरह से पढ़ते, अगर मैं आपको ये बोलता कि तू पढ़ना छोड़ दे, तो फेल हो जा दफा हो इधर, कैसा लगेगा। हम वीक स्टूडेंट को बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो, अच्छे से पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, मेहनत करो, ये क्वेश्चन है ये याद करो, ऐसे करो ऐसे करो। हम उनको बताते हैं कि कैसे करना है। हम उनको ये नहीं कहते कि दफा हो जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना, फेल हो जाओगे, निकल जाओ यहाँ से, चलो, ठीक है। एक तरीका होता है बातचीत करने का। ये अभी देखो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब आप जॉब करोगे या बिजनेस भी करोगे, चलो कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हम जॉब नहीं करेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे। तो भाई एक बात ध्यान रखना, हमेशा बिजनेस में ज़्यादा सुननी पड़ती है कस्टमर्स की। जॉब में आपको सुननी पड़ती है बॉस की, बिजनेस में सुननी पड़ती है सभी की। तो ये तो गलती से भी मत कहना कि हमसे सुना नहीं जाता इसलिए भैया हम तो बिजनेस करेंगे, हमसे नहीं होती जॉब। जॉब में सुनेगा इंसान एक से या दो से या तीन से, बिजनेस में वो इंसान सभी की सुनता है, अपने जितने भी कस्टमर था सबकी सुनता है वो, ठीक है। तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने आपको ये वाली बात समझाई है। तो जिन भी बच्चे के अंदर थोड़ा एटीट्यूड टाइप का है तो बेटा ध्यान रखो, आपका एटीट्यूड आप अपने तक ही रखो, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इवन आप अपना ही नुकसान कर लेते हो इस चीज़ से, क्योंकि आप अपनी इमेज ऐसी क्रिएट कर देते हो सामने वाले के आंखों में कि भाई वो आपको गलत समझने लग जाता है, ठीक है। तो बस इतना सा मैसेज था बेटा आप सभी के बच्चों के लिए। और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भाई मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी। कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो बिल्कुल भाई मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। एक तरह से मेरा एक सपना था ये जो आपने कंप्लीट कर दिया, और मतलब इतनी खुशी हो रही है मैं आपको क्या ही बताऊं कि मतलब मेरे को लाइक ऐसा जैसे मतलब क्या मिल गया। 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जो एक मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। मैं क्या ये अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं क्या उसको एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया, 1000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट किया। अब मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो खैर चलते रहेंगे इसी तरीके से, आपकी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, अगेन वंस अगेन 1000 सब्सक्राइबर कराने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट दिक्कत इस बात की हो रही है कि आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या इशू आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसका। और मेरा बहुत मन है आपका लाइव क्लास लेने का आपकी। जैसे भी अब टाइमिंग का थोड़ा इश्यू था, बच्चे कह रहे थे कि सर टाइमिंग क्या होगी। तो बेटा टाइमिंग जहाँ तक वो रात की रहने वाली है आपकी टाइमिंग, ठीक है। रात को करीबन 8 बजे के आसपास की कोई टाइमिंग रहेगी, 8 बजे या 9 बजे की कोई टाइमिंग रहेगी आपकी क्लास की, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे शोर बहुत कम होता है, दिन में शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है और शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि रात की टाइमिंग रखूँ। लेकिन लाइव क्लास का क्या इशू चला मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि ये कैसे होगा सॉल्व, ताकि मैं आपकी लाइव क्लास ले सकूँ, आप सभी बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ लाइव क्लास में। और एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं ना बेटा, कोई भी डाउट किसी भी टाइप का, चाहे आपका बिजनेस स्टडी का हो, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी का हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका डाउट है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस तो मैं आपको अकाउंटेंसी की और बिजनेस स्टडी की दूंगा। अगर आपका डाउट है ना तो आप बेटा अपने वीडियो रिकॉर्ड करो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस रिकॉर्ड करो और वो आप मुझे सेंड कर दो, काफ़ी है। मैं आपका सोल्यूशन जितना जल्दी हो सकता है ना, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है।